जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की जो चर्चा होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रचंड राहु के सप्तमांश में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। शुक्र के मालव्य योग पर धमाकेदार प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि 30 जनवरी से 25 फरवरी हारी बाजी जीतकर बड़े धन लाभ की ओर आप अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए ये स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं कि आपके जीवन को परिवर्तित करने में पूर्ण सक्षम होती हैं। तो यहाँ पर आज जो हमारी चर्चा होने वाली है राहु के सप्तमांश यानी सप्तम हाउस केतु महाराज की। केतु महाराज एक बेहद मायावी तिलिस्म ग्रह हैं जो कि राहु से बड़े इनके प्रभाव होते हैं। राहु से बड़े प्रभाव क्योंकि देखिए राहु के प्रभाव आपको शुरुआती दौर से ही पता चलने प्रारंभ हो जाते हैं। जब भी कोई कार्य की शुरुआत आप करते हैं तभी से आपको राहु के प्रभाव पता चलने लग जाते हैं कि वो राहु आपके लिए अच्छा कर रहे हैं या निगेटिव कर रहे हैं। किंतु केतु के प्रभाव ऐसे होते हैं कि कार्यों की शुरुआत में आपको पता ही नहीं चलता और आप एनर्जी लगाते चले जाते हैं, पैसा लगाते चले जाते हैं और जब पता चलता है कि आपका 100% कंप्लीट हो गया और उस समय पर आपको पता चलता है कि कोई ऐसी कमी आपने कर दी जिसकी वजह से पूर्ण धराशायी सारा कार्य हो गया, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो पे आप फिर से आ गए। पैसा वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। तो ये चीज़ें होती हैं केतु की, इसलिए केतु को कमतर आंकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। केतु इस समय पर अपना नक्षत्र पद परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र क्योंकि केतु 4 भावों को आपके प्रभावित करते हैं, राहु को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस समय उत्तरा फाल्गुनी के चतुर्थ चरण से ये गोचर करेंगे। चतुर्थ चरण के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं, देवता हैं जो वो गुरु हैं। तो यानी कि देखिए शुक्र पर भी इनकी दृष्टि होगी, गुरु पर भी इनकी दृष्टि होगी, जिसके कारण से इनके प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। हालांकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है महत्वाकांक्षा का, जुनून का, जिद का और सुंदरता का, आकर्षण का नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में से ये 12वां नक्षत्र है जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। देखिए जब महत्वाकांक्षाएं आपकी बढ़ती हैं या आपकी जिद बढ़ती है, जुनून बढ़ती है महत्वाकांक्षाओं के प्रति, तो समझ लीजिए कि आप उस कार्य को कर सकने में पूर्ण सक्षम हैं। कोई ऐसी प्रवृत्ति जागृत होती है मन में जिसके कारण से आपके आने वाले कल पर जिसका पूर्ण प्रभाव पड़ता है। केतु जो कि 12वें भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि केतु को 12वां भाव जो है वहाँ के कारक कहे जाते हैं। और 12वां भाव किस चीज़ का होता है? कोर्ट कचहरी का होता है, आपके खर्चों का होता है और आपके हॉस्पिटैलिटी का होता है, विदेश का होता है, आपके स्वप्न का होता है, आपकी शैया का होता है, आपके मोक्ष का होता है, आपकी नींदों का होता है। तो यहाँ पर केतु आपके पूर्ण इतनी सारी चीज़ों को प्रभावित करने वाले हैं। वहीं ये प्रभावित इस दौरान करेंगे आपके राहु को, आपके शुक्र को और आपके गुरु को। तो इतने सारे ग्रहों को जब ये प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे, वहीं सूर्य और बुध को भी प्रभावित करेंगे। तो यानी कि बहुत सारे ग्रह इनके संपर्क में आने वाले हैं। तो इनका संपर्क जो है, क्योंकि देखिए ये भी केतु की तरीके से ही हैं, राहु की तरीके से हैं, क्षमा करें, कि राहु का जितना वृहद प्रभाव होता है उससे दुगना वृहद प्रभाव इनका माना जा सकता है, क्योंकि राहु आपकी सोच को संचालित करते हैं और केतु आपके कार्यों को। तो यहाँ पर सोच के द्वारा जब कार्यों को किया जाता है, देखिए सोच तो इस समय पर आपकी शुभ अवस्था में आ गई, शुक्र ने मालव्य राजयोग बना दिया और केतु ने भी, राहु ने अपना परिवर्तन भी कर लिया। अमृत काल इस समय पर आपके लिए बन रहा है, किंतु सप्तमांश में ये केतु किस तरीके से आपको प्रभावित करने वाले हैं। देखिए 12 राशियाँ होती हैं, 12 राशियों में प्रत्येक अलग अलग भाव से केतु आपको प्रभावित करने वाला। केतु की एक विशेषता भी होती है, केतु समाधान भी है। केतु समस्या तो ज़रूर देते हैं, किंतु उस समस्या से निकलने का मार्ग भी आपके सामने तुरंत उपलब्ध करा देते हैं। ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं देते। देखिए केतु के प्रभाव से जो आपकी चीज़ें बिगड़ती हैं, क्या होता है, चलिए मैं खुद को ही ले लेती हूँ। जिस तरीके से मैं कहीं जा रही हूँ और मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, तो देखिए केतु का जो एक्सीडेंट किया हुआ होगा वो ऐसी जगह पर एक्सीडेंट होगा कि पास में ही हॉस्पिटल होगा। तुरंत आनन-फानन में उसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाएगा और उसकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। किंतु राहु का जो होता है कि समस्या समाधान नहीं होता, कि हॉस्पिटल कहो 50 किलोमीटर दूर प्राप्त हो आपको, तो ये चीज़ें हो जाती हैं जो आपके जीवन को पूर्णतया प्रभावित करती रहती है। अब ऐसी स्थिति में जिनकी भी शुक्र की अंतर्दशा चल रही होगी,
प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, महादशा चल रही होगी, सूक्ष्म दशा चल रही होगी, कोई भी दशा चल रही होगी, उनको इस दौरान बहुत बड़े वाले लाभ प्राप्त होने की, और जिनकी गुरु की सूक्ष्म तथा अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा या कोई भी दशा चल रही होगी, उनको आध्यात्म से जुड़कर सकारात्मकता प्राप्ति के बहुत अच्छे योग निर्मित हो रहे हैं। तो देखिए, आइए जान लेते हैं कि आपकी राशि से संबंधित आपको किस प्रकार के प्रभाव किस भाव से प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो इस समय पर जो राहु और शुक्र गोचर कर रहे हैं वो आपके यहाँ से गोचर कर रहे हैं, यानी कि पराक्रम भाव से, और ये गुरुदेव की राशि में है, गुरु की राशि में, यानी 12 नंबर की राशि में। और केतु यहाँ से गोचर कर रहे हैं। केतु आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। केतु पर गुरु की पंचम दृष्टि भी है, और केतु इस समय पर जिस भाव में है वो भाग्य का भाव है। तो भाग्य भाव यानी कि गुरु की दृष्टि, और इनका जो ये नक्षत्र परिवर्तन है, तो चतुर्थ चरण से गोचर कर रहे हैं। तो चतुर्थ चरण के स्वामी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं, देवता गुरु होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर गुरु का और शुक्र का विस्तृत प्रभाव इनके ऊपर देखा जाएगा, और इनका भी प्रभाव, क्योंकि गुरु से इन्होंने नवम पंचम बनाया हुआ है, तो विशेष प्रभाव देखा जाएगा। वहीं केतु जहाँ पर बैठते हैं, तो केतु का यहाँ पर भाग्योदय बहुत ही तेजी से होगा। केतु के अंदर भी अचानक वाला प्रभाव है, तो अचानक आपको जिन भी कार्यों में केतु की मदद चाहिए होगी, अचानक ही उसमें वृद्धि कर देंगे। भाग्य का पूर्ण रूपेण साथ मिलेगा। तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, या फिर धार्मिक कार्यक्रमों के प्रति ज़्यादा ही रुझान, बहुत ज़्यादा रुझान आपका इस दौरान देखा जाएगा। तो धार्मिक कृत्यों के प्रति इस दौरान आप बहुत ज़्यादा संलग्न रहने वाले हैं। पंचम दृष्टि जब आपकी लग्न पर जाएगी तो लग्न शनि देव की राशि बनी हुई है, यानी कि लग्न आपकी जागृत होगी। लग्न से संबंधित जो भी प्रभाव है, देखिए केतु की एक समस्या होती है कि ये गैस बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो इस दौरान केतु की ये विशेषता आपके अंदर देखी जाएगी कि गैस वाली समस्या हो सकती है आपके, गैसेस्टिक। एंड स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य में दुबलापन केतु की विशेषता होती है। छीड़, थोड़ा सा शरीर निस्तेज होगा, किंतु आपकी जो क्षमता होगी वो बहुत ही वृद्धि कारक होगी। केतु का विशेष प्रभाव होता है कि ये दिखने में बहुत ही छीड़ होते हैं। इस तरीके से जब इनका लग्न में प्रभाव होता है तो व्यक्तित्व भी काफ़ी छीड़ हो जाता है। तो ये चीज़ आपके अंदर देखी जाएगी। बाकी कार्यों के प्रति आप बहुत ही ज़्यादा कर्मठ व्यक्ति कहे जा सकेंगे। इस दौरान सात्विक व्यक्ति कहे जा सकते हैं। ज्ञानपूर्ण आपका व्यवहार होगा, नीति विवेक के साथ कार्यों को करने वाला, क्योंकि शुक्र और गुरु के प्रभाव में आएंगे। धन के प्रति बेहद जुनून देखा जाएगा। धन प्राप्त करने के लिए आपके जो भी कार्य हैं उनके प्रति आप जुनून की हद पार कर जाएंगे इस दौरान, क्योंकि राहु के तो जुनून है और जुनून आपके अंदर देखा जाएगा। सप्तम दृष्टि जब यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर आपके लिए बेहद विशेष प्रभाव निकल कर आने वाले हैं कि आपके पराक्रम, यदि अभी तक आप गलत दिशा में पराक्रम कर रहे थे तो आप स्वयं ही उन स्थितियों का अवलोकन करेंगे, अपने पराक्रम को सही दिशा प्रदान करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमारे पराक्रम ही गलत होते हैं और हम भाग्य को दोष देते रह जाते हैं। इस समय क्या होता है कि अपने बर्थ चार्ट को देखकर जब भी हम कार्यों का चुनाव करते हैं तो गोचर उसमें हमारी भरपूर मदद करता है, और कार्य आपके बिना व्यवधान के आगे बढ़ते चले जाते हैं, और वही लोग कीर्तिमान भी स्थापित करते हैं जो अपने भाग्य के अनुसार ही, अपने बर्थ चार्ट के अनुसार ही कार्यों को पकड़ते हैं। अब ऐसे में अगर आपने कोई अन्य कार्य पकड़ा तो उसमें क्या होगा कि आप कार्य तो करेंगे, जीविका तो आपकी पूरी होती रहेगी, किंतु आपको उतनी उन्नति नहीं प्राप्त होगी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। पराक्रम को सही दिशा प्राप्त करेंगे, आप मनन करेंगे। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली,
ये तीनों ही कुंडलियाँ जब एकत्र होती हैं और तीनों कुंडलियों में से दसम भाव जिस भी कुंडली से प्रबल आए, उस दसम भाव के अकॉर्डिंग कार्य करने से आपको एक कीर्तिमान स्थापित करने में मदद मिलती है। वहीं निर्णय कोई मेजर लेने हैं, उसके लिए अनुकूल समय है। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहद अनुकूल समय, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहद अनुकूल समय है, या फिर जो लग्ज़री चीज़ों का कारोबार करते हैं, फूड इंडस्ट्री का कारोबार करते हैं, संगीत वगैरह का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। एजुकेशन जो 12th की तक की कर रहे हैं, उनके लिए ये अनुकूल समय, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि विदेश के कारक होते हैं केतु महाराज। आपके इस दौरान क्या है, सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी। सपनों को इसलिए कि केतु स्वप्न लोक के भी कारक होते हैं और इसे अब मदद देंगे शुक्र और गुरु मिलकर। नवम दृष्टि आपकी गुरु पर जाएगी, तो गुरु से के साथ नवम पंचम का योग निर्मित हो रहा है और गुरु इनके इस समय पर नक्षत्र स्वामी भी बन जाते हैं। तो इस कारण से गुरु का यहाँ पर प्रभाव तो देखा जाएगा, यानी पूर्व जन्म के कुछ संचित कर्माश का इस समय पर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। पूर्व जन्म के संचित कर्माश का जब हमें लाभ प्राप्त होता है तो क्या होता है, अचानक कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाना, अचानक ही जैसे आप कोई क्रिएटिविटी वर्क कर रहे हैं, क्रिएटिविटी आपकी वायरल हो जाना, या फिर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपके शिक्षण के लिए या फिर मतलब ज्ञान वैराग्य से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, तो उसमें आपको अचानक ही किसी ऐसे व्यक्ति की मदद मिल जाना कि जिसकी वजह से आप ख्याति प्राप्त इंसान हो जाए। वहीं इस दौरान क्या होगा, देखिए कोई आपको आध्यात्मिक गुरु भी मिल सकता है कि जिसकी मदद से आप आध्यात्मिक उन्नति चढ़ने का, क्योंकि इस दौरान आपकी जो लगन होगी बहुत ही ज़्यादा आध्यात्म के प्रति भी होगी। दोनों ही चीज़ें इस दौरान आपके हाथ में होंगी। एक हाथ में शस्त्र होगा, एक हाथ में शास्त्र होगा। यानी एक हाथ से भौतिक कार्यों को करेंगे जितने जुनून के साथ, उतने ही जुनून से आप आध्यात्म प्रवृत्ति में संलग्न रहेंगे। संतान के लिए प्रयास कर रहे थे तो देखिए थोड़ा-सा विराम दें। संतान की तरफ से कोई समस्या आ रही थी, क्योंकि केतु संतान के भी कारक होते हैं, तो इस दौरान संतान की समस्याओं का निवारण करने में आपकी भरपूर मदद करेंगे। जो लोग भी किसी भी उदर विकार वगैरह से ग्रसित हैं, तो देखिए जब भी राहु केतु की कोई भी समस्या होती है, तो उसमें क्या होता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हो सकता है इस दौरान आपको आपकी जो समस्या है उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, किंतु फिर भी केतु इस दौरान शुभत्व में है, तो उस भ्रम की स्थिति से आपको निकालने का प्रयास करेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग देखिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बार कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिए। स्टूडेंट वर्ग बहुत ही फोकस रहेंगे अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी स्टडी के प्रति। गृहिणी वर्ग भी इस दौरान काफ़ी क्रिएटिव वर्क करती हुई देखी जाएंगी, क्योंकि आपका क्रिएटिव भाव डबल जागृत हो रहा है। तो इस दौरान आपके लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। देखिए प्रत्येक ग्रह इस दौरान आपके जो है शुभत्व की स्थिति में आ चुका है। अब इस शुभत्व को आपको किस तरीके से बढ़ाना है, ये हम आपको वीडियोज़ में बताते रहते हैं। अब इन्हीं चीज़ों पर अमल करके यदि आप कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको सफलता 100% प्राप्त होगी। अब केतु की ज़्यादा बेहतर स्थिति करने के लिए, क्योंकि अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु की स्थिति खराब हुई, तो ये इतने सारे ग्रहों को ये व्यथित कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में इनके उपाय करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए देखिए सर्वप्रथम आपको ओम केम केतवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार अवश्य करें। देखिए केतु सीधे लग्न को प्रभावित कर रहे हैं और आपके इतने सारे ग्रहों को देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नकारात्मकता प्राप्त हो सकती है, तो अवश्य करें। इसके साथ ही केतु के कुछ विशेष उपाय हैं। देखिए जो अभावग्रस्त बच्चे होते हैं, उनको आप खिलौने या कोई ऐसी वस्तु जो उनको पसंद हो, सपोज़ कीजिए कि कोई अभावग्रस्त बच्चे हैं, उनको आप एक-एक टॉफ़ी ही पकड़ा दीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। ये केतु जो होते हैं, कुत्तों को रोटी देने से भी आपके अच्छे होते हैं। कान के पीछे केसर का तिलक करें, जिससे कि आपके केतु आपको सुप्रभाव दे सकें। 6 केले लेकर जाएँ, 6 केले ले लीजिए, 12 ले लीजिए, जितने भी आपकी श्रद्धा हो आप उतने ले सकते हैं, फिर भी मैं 6 केले गिनती आपको उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। मंदिर लेकर जाएँ, धर्म स्थान में, किसी भी धर्म स्थान में, जो इष्ट हो वहाँ जिनकी मुख्य प्रतिमा हो, वहाँ 3 केले चढ़ा दीजिए और वापस 3 केले ले आइए। और जो वहाँ पर भूखे या अभावग्रस्त लोग बैठे रहते हैं या बच्चे होते हैं, उनको ये केले बाकी के बचे हुए प्रदान करिए। काला सफ़ेद कंबल लीजिए। काला सफ़ेद कंबल लेकर महीने में 1 बार आप धर्म स्थान पर दान करिए। लाल ध्वजा 2 रंग की
देखिए 2 रंग की होनी चाहिए, उसमें हनुमान जी की आकृति बनी हो, जय श्री राम लिखा हो या कुछ भी हो, 2 रंग की आकृति होनी चाहिए, 2 रंग का झंडा होना चाहिए। इसे हो सके तो धर्म स्थान पर, नहीं तो अपने घर की छत पर ज़रूर लगाएँ। इससे भी आपके केतु आपके लिए शुभ होते हैं। इसके अलावा देखिए अपंग लोग केतु का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनको भी इनकी आवश्यकता की चीज़ें जो आप प्रदान करें। ये कार्य शनिवार को करें तो अति उत्तम। इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 उपाय करके आप अपने जीवन में केतु के सुप्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, शुभता बढ़ा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।